लोग तो यहाँ तक गुस्सा कर कह रहे हैं कि भैया शादी ब्याह तो किसी होटल में भी जाके कर लेंगे आप, पर पिंडदान कहाँ करेंगे। मामला है कुआं घेर लिया, पहले खुला था, यहाँ लोग पिंडदान उनदान करता था, अब घेर लिया है, ब्लेम लगाता है यहाँ लोग दारू पीता है, जबकि समाज में यहाँ IAS IPS सब भरा हुआ है, इस मोहल्ला में सब लोग पढ़े लिखे हैं। श्राद्ध कर्म करने के लिए अब हम लोगों के पास कोई साधन, कोई जगह नहीं रह गया। जी नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं अविनाश भट्ट, आप देख रहे हैं द न्यूज़ हॉल। देखिए, पटना के ज्ञान भवन में कल के दिन 3 तारीख को जल जीवन हरियाली दिवस मनाया गया और वहां जो है बिहार सरकार के ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार आते हैं और उनके साथ तमाम अधिकारी वहां आते हैं और अपना पेट खुद ही थपथपाते हैं, क्योंकि उनका कहना है कि लगभग 1.15 लाख कुओं को, तालाबों को उन्होंने जो है अतिक्रमण मुक्त किया है। वहीं मैं मौजूद हूं बेगूसराय के रामदीरी 3 पंचायत में और ये वार्ड 7 है। और हमारे साथ जो ये तमाम लोग हैं, इसी समाज के प्रबुद्ध लोग हैं, बुजुर्ग लोग हैं, जो कई सालों से यहाँ हैं, इस ग्रामीण परिवेश में जी रहे हैं। और इनका मुझे कॉल आया कि भैया जी ऐसा है, सरकार तो अपना पीठ थपथपा लेती है, पर धरातल की क्या स्थिति है वो मैं आपको दिखाता हूँ। क्योंकि इस गांव के बीचों बीच एक कुआं है जिसका अतिक्रमण कर लिया गया है और लगातार कई महीनों से, आप यूं कहें कि कई सालों से उसका अतिक्रमण हटाने के प्रयास में ये तमाम लोग लगे हुए हैं, पर अतिक्रमण हट नहीं रहा है। अब इसके पीछे की वजह क्या है, वजह भी मैं आपको बता देता हूँ। वजह है यहाँ के ही एक प्रतिनिधि महोदय हैं, ठीक है, वार्ड 7 है ये, और यहाँ की जो पंचायत समिति है ममता देवी और उनके जो पति हैं संजीव कुमार, उन्होंने ही इस सार्वजनिक कुआं को जो है ऑक्यूपाई करके रखा हुआ है और लगातार कई महीनों और कई सालों से ऐसी ही स्थिति बनी हुई है। लोग तो यहाँ तक गुस्सा कर कह रहे हैं कि भैया शादी ब्याह तो किसी होटल में भी जाके कर लेंगे आप, पर पिंडदान कहाँ करेंगे। हमारे साथ ढेर सारे बुजुर्ग हैं, हम तमाम लोगों से बात करेंगे। दादा, क्या नाम है आपका? काशी ठाकुर। क्या मामला है? मामला है वो सार्वजनिक कुआं है जी, उसको अतिक्रमण कर लिया है जी, और समाज में जो है जरा मुंह वाले लोग सब हैं जो दो चारों वो उसका सपोर्ट करते हैं और वो कुआं नहीं छोड़ रहा है। देख रहे हैं मामला। आइए हम तमाम लोगों से बात करेंगे। हमारे साथ राजेश जी हैं, काफ़ी सक्रिय लोग हैं सामाजिक जीवन में। क्या मामला है राजेश जी, आप खुलकर बताइए। मामला है कुआं घेर लिया, पहले खुला था, यहाँ लोग पिंडदान उनदान करता था, अब घेर लिया है, ब्लेम लगाता है यहाँ लोग दारू पीता है, जबकि समाज में यहाँ IAS IPS सब भरा हुआ है, इस मोहल्ला में सब लोग पढ़े लिखे हैं, कोई भी गलत करने वाला नहीं है। और गलत अगर करने वाला भी होता है तो हमारे घर के सामने कुआं है, तो हमारे घर में भी नहीं गलत होगा जी। बहुत दूर के लोग को उसको क्या दिक्कत है, बस मनसा उसका है घेर लेना, घेर के अपना जमीन बढ़ा लेना, उसको ईटा मट्टी से भर दिया है, यही है। हम लोग चाहते हैं फ्री हो जाए। आप लोगों ने कोई आवेदन वगैरह दिया है पदाधिकारियों को? CO साहब के दिए हैं, वो आश्वासन दे रहे हैं छोड़ेगा, लेकिन ये पार्टी बोल रहे हैं कि नहीं 100 साल फाइल टंगवाएंगे, सब अपना काम छोड़ के। अब कुआं के लिए फाइल कौन टांगेगा, फाइल टंगवाने के लिए धमकी दे रहे हैं। चलिए, हमारे साथ एक प्रतिनिधि महोदय भी हैं, पूर्व सरपंच रहे हैं। अभी आपस में बात हो रही थी तब हमने समझा। सर, क्या नाम है आपका? शंभू कुमार से। क्या कहेंगे इस मामले पर? अरे यहाँ के लोग, यहाँ के जितने भी जनप्रतिनिधि हैं जी सर, सब लिख के दिए हैं जो कुआं अतिक्रमण है। अंचलाधिकारी को जनता दरबार में इन्होंने बुलाया, आवेदन दिया। अंचलाधिकारी इस बात को लिपापोती करने की प्रयास कर रहे हैं। अच्छा, वो बताने के बजाय कि कुआं अतिक्रमण है कि नहीं है, वो आके निरीक्षण करके वो रिपोर्ट देते हैं। वो यहाँ नापी करवा रहे हैं। अच्छा, किस बात के लिए नापी? किस बात के लिए नापी करे वही नहीं बताएंगे। अच्छा। कुआं है या उसका व्यक्तिगत कुआं है, अच्छा, सार्वजनिक कुआं है, बताने के बजाय कब से वो व्यक्तिगत हो गया और कब वो सार्वजनिक हुआ करता था? अभी तक तो ये सार्वजनिक है, कब व्यक्तिगत हुआ वो नहीं बताएगा, क्योंकि जमीन खरीदा है। बेचने वाला भी बता रहा है कि हम कुआं नहीं बेचे हैं, कुआं सार्वजनिक है। देखिए, कुएं की तस्वीर जो है वीडियो में दिख रही होगी आपको, किस तरीके से उसको ऑक्यूपाई किया गया है। मिट्टी डाल दिया गया है, ईंटें डाल दी गई है, उसके ऊपर से लकड़ी डाल दिया गया। हमारे साथ दादा हैं। दादा, क्या कहेंगे? कुआं का अतिक्रमण किया है, चारों तरफ पेड़ लगा के और कांटा से घेर दिया। अच्छा, और उसके ऊपर लकड़ी, सीमेंट का बल्ला सब डाल दिया।
हमारे साथ एक और महोदय हैं जिनके लड़के ऑलरेडी आईएएस हैं, ठीक है, वो कहीं पोस्टेड हैं, अभी वो काम कर रहे हैं। सर कैसे हैं आप? जी फाइन। सर इस तरह के सोसाइटी में रहते हैं आप, है ना, जहाँ ऐसे ऐसे मामले होते हैं, क्या कहेंगे? कहना ये है कि हम लोग तो यहाँ पर जो हैं सब अपना ब्राह्मण समाज से हैं, अल्पसंख्यक इससे आते हैं। अच्छा। और हम लोग अपना सब रोजी रोटी वाला ये पूजा पाठ से अपना जीवन भरण पोषण करने वाला। लेकिन जब ये हम लोगों को जब ये महसूस होने लगा कि इस कुआं से हमें अब ये परेशानी होने लगा कि श्राद्ध कर्म हम लोगों का पूर्वज आज 100 साल पहले से जो हैं उस सब आदमी इस कुआं के पास ही अपना श्राद्ध कर्म करते थे। श्राद्ध कर्म करने के लिए अब हम लोगों के पास कोई साधन, कोई जगह नहीं रह गया। लिहाजा यहाँ के लोगों को यहाँ से कम 1/2 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है श्राद्ध कर्म करने के लिए। तब हम लोगों को ये महसूस हुआ, हमारे समाज को, कि ये कुआं अब खाली होना चाहिए, जबकि ये सार्वजनिक कुआं है। इतना दिन हम लोग कोई इस प्रकार का विवाद खड़ा नहीं करना चाहते थे, कहते चल रहा है, समाज में लोग रहते हैं, शांति से रहें। किंतु जब ये इसको अब हम लोगों ने देखा कि एकदम उसको भर दिया गया, मतलब उसको वो अपने ज़मीन में मिलाना चाहता। अब इसको हम लोग जो है सो सरकार के नज़र में लाए हैं। अब सरकार इस पे सीओ साहब लिख के दिए हैं, अमीन चल रहा है, लेकिन उसमें लिपापोती वाली ही बात चल रही है कि यहाँ से नापी करो, वहाँ से नापी करो। अब 4 दिन से हमको इस एक छोटे से कुआं को खाली कराने के लिए, हम ब्राह्मण समाज का एक गरीब ब्राह्मण जाता है, कहीं दिन भर पूजा करता है, 200 रुपया देता है, और हमारा जो है 25,000 रुपया जो है सो खर्चा हो गया इस नापी पर। तो अब इस तरह से होने से तब तो ये है कि इसको इस तरह से आर्थिक मार दे दो कि ये यहाँ से भाग जाए, कोई बोले नहीं। यही है हमारा सरकार से, प्रशासन से यही गुजारिश है कि ये चूँकि सार्वजनिक कुआं है तो इसको खाली करा जाए, इसमें विवाद वाली कोई बात ही नहीं है। जैसे कि पूर्व सरपंच साहब भी आपको बताए हैं कि सार्वजनिक कुआं है तो है। पूर्व मुखिया, वर्तमान मुखिया, क्या कहते हैं, उप मुखिया, सभी लिखित में दिया है कि सार्वजनिक कुआं है। इसके बावजूद नहीं खाली हो रही थी तो वह दादागिरी हुआ कि हम जो करेंगे हमारा ही चलेगा। ऊपर से मारपीट वाली बात, ये सब हम लोग तो धमकी मिलता है, हाँ, लेकिन हम लोग तो मार करने वाले हैं नहीं। अरे तुम मारेगा तो हम मार खा के आ जाएंगे। हमारा तो हम लोग जो है सो कलम में विश्वास रखते हैं, तलवार में विश्वास रखते नहीं हैं। आपके लड़के आईएएस हैं? जी IRS है। IRS हैं, कहाँ हैं वो अभी? असिस्टेंट नारकोटिक्स कमिश्नर है ग्वालियर में। 2019 में 2018 बैच का है, रिजल्ट आया था 19 में। अच्छा जी। 2018 बैच का है। तो हमारे जो दर्शक जुड़े हुए हैं हमारे साथ, उनको मैं बता दूं कि यहाँ के ग्रामीण कह रहे हैं कि लगभग 1980 में और 1985 के अप्रॉक्स इस कुएं का बाजाप्ता जीर्णोद्धार कार्यक्रम भी कराया गया था। और वो जो योजना थी, जवाहर योजना के अंतर्गत जीर्णोद्धार का कार्यक्रम 2 बार करवाया गया। और जो पदाधिकारी महोदय देख रहे हैं, और वो अगर प्रतिनिधि भी ये वीडियो देख रहे हैं, तो मैं उनको एक चीज़ आगाह कर देना चाहता हूं कि देखिए महोदय, सार्वजनिक जगहों को इस तरीके से आप ऑक्युपाइड नहीं कर सकते। अगर भारतीय दंड विधान की अगर हम बात करें तो 80-60 की सेक्शन 277 के अनुरूप अगर आप किसी भी तरह के इस तरह के सार्वजनिक कुओं को या तालाबों को या जहाँ पे भी पेयजल मौजूद है, वैसी जगहों को अगर आप दूषित करने का काम करेंगे, ऑक्युपाई करने का काम करेंगे, तो आप एक क्राइम कर रहे हैं। और बाज़ाब्ता भारत के संविधान में IPC इसके लिए आप दंड विधान है और उसके लिए आपको दंडित भी किया जा सकता है। तो पदाधिकारी अगर देख रहे हैं तो भैया संज्ञान लीजिए इस पर, और बढ़िया पदाधिकारी अगर देख रहे हैं तो आप ज़रा उस CO पर संज्ञान लीजिए जो पिछले 1 महीने से सिर्फ नापी करा रहा है उस छोटे से कुएं को निकालने के लिए। लगातार बने रहिए, क्या राय है आपकी कमेंट करके हमें जरूर बताइए, और हमारे साथ बने रहिए द न्यूज़ हॉल्ट के साथ। मैं हूं अविनाश भट्ट, फिर हाजिर रहूंगा आपकी सेवा में। नमस्कार।